अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जी मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है ये तमाम लोग खैर वफ़ियत से होंगे। जंतर और लूसन के हवाले से आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज़ को इन दोनों में से प्रेफरेबली आप काश्त करें ताकि वो हमें जो इकोनॉमिकली फ़िट भी रहे और जिस पे अखराजात कम से कम हों और हमें फ़ायदा से ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारी मेहनत भी उस पर कम हो। तो पिछले दिनों एक बड़े चैनल पे एक बड़े शख्स का एक इंटरव्यू चला, तो मुझे मेरे किसी दोस्त ने कोट अद्दू से ग़ालिबन उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने वीडियो भेजी। गज़नफ़र बलोच साहब ने कि यार ये बंदा कह रहा है कि आप जंतर पे जो है तरजीह दें लूसन को, लूसन काश्त करें, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? तो मैंने कहा वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूं। तो जंतर को जो पहली फ़ोकियत हासिल है लूसन पे वो ये है कि जो हमारे पास अभी जो बीज अवेलेबल हैं उसमें जो हाइब्रिड बीज है वो लूसन का अवेलेबल है, और जो जंतर है मैंने कहीं नहीं देखा, वैसे मुमकिन है कि कहीं पे हो जो सदाबहार जंतर काश्त हो रहा हो कहीं पे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो रवायती तरीक़ों पे इस्तेमाल हो रहा है। तो जो चीज़ भी आप समझ लें कि हाइब्रिड हो जाती है उसकी जो अफादियत है, उसकी जो ग़ज़ाइयत है वैसे तो कम होती है। अभी लूसन के हवाले से मैं इतना ज़्यादा नहीं बता सकता कि उसकी कोई कम हुई है हाइब्रिड होने से, या सदाबहार जो हम काश्त करते हैं लूसन उस हवाले से कि उसकी कोई ग़ज़ाइयत कम हुई है। वैसे हाइब्रिड चीज़ों की कम हो जाती है, लेकिन पर एकड़ जो पैदावार है, जो ग़ज़ाई किल्लत पर काबू पाना है, उसी हवाले से चीज़ों को हाइब्रिड किया जाता है, तो ताकि उनकी जो पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो, लेकिन ग़ज़ाइयत उनकी कुछ कम हो जाती है। तो जंतर की ऐसा मामला नहीं है, उसका जो बेज है वो देसी अवेलेबल है, वो रिवायती तरीक़ों पे ही काश्त हो रहा है, और उसका ये है कि उसकी जो ग़ज़ाइयत है जो हमें मुख्तलिफ़ वेबसाइट पे मिल जाती है, तो वहाँ पे जो है उसकी जो बेहतरीन आ रही है, दोनों की जो है वो सेम आ रही है तकरीबन। थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन वो इतना फ़र्क नहीं है कि उसको हम जो है डिस्कस करें इस हवाले से कि एक में ज़्यादा और दूसरे में कम है। दूसरा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जंतर को जब आप 6 महीने काश्त करते हैं, इसका अप्रैल से सीज़न शुरू होता है और सितंबर तक, मतलब है सितंबर तक आप इसकी जो है वो कटाई वगैरह जो है वो आप ले सकते हैं। तो 6 महीनों में आप 2-2 महीनों के इससे 3 काट हासिल कर सकते हैं। तो इसमें जो ड्राई मैटर होता है, जब आप फ्रेश इसको कटाई इसकी करते हैं, तो इसमें कोई 27-28% या 30% तक जो है पॉजिटिवली इसका जो ड्राई मैटर है वो मौजूद रहता है। जो लूसन है उसमें जो है वो 15 से 20% होता है। और उसका फिर ये है कि जब आप उसको लूसन को खुश्क करते हैं, तो जो लोग काश्त करते हैं इसको उनको पता है कि जो जितने भी अच्छी क्वालिटी का बीज लूसन का इस्तेमाल कर लें, एक तो आपको एक एकड़ को 7 से 8 दफ़ा साल में जो है उसकी कटाई करनी पड़ती है। 7 दफ़ा वैसे मैं समझता हूँ कि उसकी करनी पड़ती है। सर्दियों के जो 3 महीने होते हैं उसमें आपको ये 40 दिन बाद जो भरपूर ग़ज़ाइयत से इसकी जो रूटीन है, जब इस पर फूल आ जाएँ तो वो 35 से 40 दिन बाद आते हैं। तो जो उसके जो बाकी गर्मियों के महीने हैं उनमें ये लेट हो जाता है काफ़ी, वो अमूमन डिस्कस नहीं किया जाता। तो वो 2 महीने का काट है, तो 7 काट लेने के लिए आपको 7 दफ़ा उसकी कटाई करनी पड़ेगी। तो उससे जो ज़्यादा जिन लोगों ने अल्फाल्फा फार्मिंग की हुई उनको पता है, तो 1 एकड़ से आप 100 मन के करीब साल में आप हासिल कर सकते हैं। तो इसके मुकाबले में जो जंतर है उसकी कटाई जो है आप सिर्फ 3 दफ़ा करेंगे और वो 6 महीनों में करेंगे। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि 6 महीने आपको आपकी जो ज़मीन है वो खाली मिल जाती है। 6 महीने की कटाई जो है 3 दफ़ा आप 2-2 महीने की कटाई लेंगे जंतर की, उसी वक्त उसकी जो ग़ज़ाइयत है वो भरपूर होती है। 2 महीने का जो जंतर है, और गर्मियों में इसको मतलब ये होता है कि एक दफ़ा अगर थोड़ा कम दिया इसने पहली दफ़ा सर्दी की वजह से, तो अगली दफ़ा वो जो है आपको गर्मी की वजह से, जैसे ही गर्मी आएगी तो वो उसके जो पैदावार है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो 100, 110, 120 तक 3 कटाइयों में आप ड्राई मैटर के हिसाब से जंतर आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। और लूसन जो है वो साल में 7 कटाइयाँ लेने के बाद आप इतना ही हासिल करेंगे या इससे कुछ कम हासिल करेंगे। तो दूसरी बात शौक़ से खाने की है, तो आप अगर अच्छी तरीके से दोनों में जो सेफ्टी है यही है कि आप दोनों को अच्छी तरह क्रश करें और फिर जानवरों को सर्व करें। अगर पत्ता गिर जाता है लूसन का तो तब भी बकरियां डंडल वगैरह जो होती है उसको नहीं खाती, और अगर वो जंतर का गिर जाता है तो बकरियां फिर भी उसको भी पसंद नहीं करती। तो अच्छी तरह चॉप करें और उसका जो पत्ता वगैरह है उसको सेव करना है। यही दोनों की सिक्योरिटी सेफ्टी है। ये आप अगर कर लेते हैं तो दोनों में ग़ज़ाइयत के एतबार से कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन जंतर की जो काश्त से लेके उसके जो अखराजात वगैरह हैं, उस पर जो मेहनत है वो प्लस पॉइंट है उस हवाले से कि उसमें वो कम है और लूसन पे आपकी मेहनत वगैरह ज़्यादा है। और दूसरा यह है कि उस पर पूरा साल लगता है। वो जब सदाबहार है तो तब आप उसे, अगर सर्दियों में आप काश्त करेंगे तो उसके से आप सिर्फ 3 कट ले सकते हैं,
اور پھر وہ یہ ہے کہ 4-5 مہینے آپ کو رکھنا بھی پڑے گا، اور اس کو آپ کٹائیاں پھر اس کے 3 لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ جو حاصل ہوگا 50 سے 60 من حاصل ہو جائے گا، 70 من حاصل ہو جائے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا آپ کو۔ لیکن گرمیوں میں بھی آپ کو پورا سال اس کو چلانا ہے، اگر وہ ہائیبریڈ ہے یا آپ نے وہ سدا بہار لگایا ہوا ہے تو پھر بھی گرمیوں میں اس کی جو پیداوار ہے وہ جو کچھ آپ مرضی کر لیں وہ کم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے کاشت کیا ہے ان کو یہ بڑی اچھی طرح پتہ ہے، اور ان کی جو پیداوار ہے اس پہ تو ظاہر فرق آ جاتا ہے۔ محنت اس پہ پورے سال کی ہے، جنتر کی صرف 6 مہینے کی ہے، اور 3 دفعہ آپ کٹائی لے لیتے ہیں اگر اسے، تو دوسری اور تیسری جو اس کی کٹائی ہوتی ہے اس میں پیداوار بڑھ جانے کی وجہ سے 120 من تک 110 من تک آسانی سے ڈرائی میٹر کے حوالے سے آپ یہ جو جنتر ہے یہ لے سکتے ہیں۔ لوسن اتنا آپ نہیں لے سکتے پورے سال میں، 6 مہینے جو زمین آپ کی بچ جاتی ہے اس کا جو فائدہ ہے آپ کو وہ الگ سے ہے۔ جزاک اللہ۔